अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 है रिफ्लेक्स एक्शन। इसका टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। ये कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, आपको पता है इसमें से लॉन्ग आना है, तो आपने इसके सारे लॉन्ग अच्छे तरीके से करने हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पर नोट लिखे। तो मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। इसके अलावा ये आपको सवाल इस तरह भी आता है कि रिफ्लेक्स आर्क की वजाहत करें। तो ये भी जो है बिल्कुल इसी जवाब एक ही इसका लिखा जाना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पर आर्क के दरमियान जो है वो नोट लिखें, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के दरमियान फ़र्क बयान करें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इधर से लेकर इतना आपने लिखना है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, उसकी खसूसियात ये है कि ये तेज़ होता है, बहुत तेज़ होता है, ठीक है। गैर इरादी होता है, आपके इरादे में नहीं होता। तो ये वाले जो रिस्पॉन्सेज हैं, ये वाले जो रद्द अमल हैं, इनको हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। दो खसूसियात बयान की गई हैं, एक तेज होगा, एक गैर इरादी होगा। गैर इरादी जो आपके इरादे में नहीं होगा, जिसे हम इनवॉलंटरी बोलते हैं। इरादी और गैर इरादी अफ़ाल को समझने के लिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इरादी या शौरी या गैर शौरी अफ़ाल में, या इरादी या गैर इरादी अफ़ाल में, या वॉलंटरी या इनवॉलंटरी अफ़ाल में फ़र्क बयान करें। तो आपने ये लिखना है। तो इरादी अमाल कौन से होते हैं? जो हम अपने इरादे से करते हैं। तो जब रिसेप्टर्स को तहरीक मिलती है, हमारे रिसेप्टर हैं, हमारे स्किन के होंगे, उंगलियों में होंगे, आंखों के होंगे, कानों के होंगे। रिसेप्टर को तहरीक मिलेगी तो वो दिमाग को मालूमात पहुंचाएगा, ठीक है। दिमाग के जो आला मराकज होते हैं, सेंटर्स होते हैं, जैसे सेरिब्रम के हिस्से, इन मालूमात का तज्जिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे और मुनासिब आमाल के लिए, रद्द अमल के लिए पैगामात जो हैं वो भेज देते हैं, ठीक है। ऐसे अमाल हमारे शौरी कंट्रोल में होते हैं और इरादी अमाल कहलाते हैं। तो ये है वॉलंटरी एक्शंस की या इरादी अमाल की या फ़ाल की तारीफ, ठीक है। तो गैर इरादी अफ़ाल कौन से होते हैं, उसकी तारीफ ये लिखी गई है कि दिमाग के कुछ हिस्से अमाल को शौरी कंट्रोल के बगैर कंट्रोल करते हैं। ऐसे अमाल को गैर इरादी अमाल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बॉल फेंकनी है, तो आपके दिमाग, आपके हाथ में बॉल है, कहाँ फेंकनी है? पिच पे बॉल। तो आपके दिमाग के जो सेंटर्स हैं, आपका हाथ रिसेप्टर है, ठीक है। तो वो दिमाग के सेंटर्स को पैगाम भेजा जाएगा। दिमाग के सेंटर मोटर न्यूरॉन्स को पैगाम भेजेंगे, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे? इफेक्टर्स, यानी कि आपके मसल को पैगाम भेजेंगे और आप अपना बाजू जो है वो उस हिसाब से चलाएंगे कि गेंद उस जगह पे जाके लगेगी, पिच पे, ठीक है। तो ये हमारा इरादी अमल हो जाएगा। लेकिन गैर इरादी अमल क्या है कि आपके दिल की धड़कन है वो चलती रहती है, चाहे आप सोते भी हों। हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो होता रहता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो गैर इरादी अमाल है। तो रिफ्लेक्स एक्शन की तारीफ की तरफ दोबारा लौटें कि ये तेज गैर इरादी है, ठीक है, यानी कि ये हमारे इरादे में नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमारे इरादे में नहीं है तो फिर रिफ्लेक्स एक्शन करने में दिमाग शामिल नहीं होगा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड शामिल होगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हराम मगज है जो, वो शामिल होता है। दिमाग तक ये सिग्नल जाते ही नहीं है, क्योंकि अगर दिमाग तक जाएं तो उतनी देर में आपका कोई नुकसान हो सकता है, रिस्पॉन्स क्रिएट करने में देर लग सकती है। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन की तारीफ। उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क की, कि रिफ्लेक्स एक्शन को रिफ्लेक्स आर्क कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क न्यूरॉन्स का वो रास्ता है जिस पर से रिफ्लेक्स एक्शंस के दौरान नर्व इम्पल्सेस गुजरती हैं। तो जहां से नर्व इम्पल्सेस गुजरेंगी उस सारे रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो उसकी मैं आपको यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क दिखा भी देता हूँ, आपके मिसाल दी गई है। देखिए बेटा, ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क दोनों का फर्क बयान किया गया है। मिसाल लें कि आग का सामना हुआ हरारत के एक शोले से, ठीक है। आग के करीब आप, खुदा न खास्ता आपका हाथ चला गया, ये आग है, ये आपका हाथ है। अब देखिए बच्चे, इसमें वही 5 जो चीजें हमने सबसे शुरू में पढ़ी थी वही चीजें शुमार होनी है। ये देखे ना, हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन के जो है वो अज्जा पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? स्टिमुलस पढ़ा था, रिसेप्टर पढ़ा था, कोऑर्डिनेटर पढ़ा था, इफेक्टर पढ़ा था और रिस्पॉन्स पढ़ा था। तो ये वही चीजें यहाँ पे, ये वही चीजें यहाँ पे जो हैं शामिल होंगी। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जिल्द के जो रिसेप्टर हैं वो हरारत के स्टिमुलस को महसूस करेंगे। तो ये स्टिमुलस क्या है? ये हरारत है, ठीक है। आग का शोला क्या है? स्टिमुलस है। तो इसको कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर, जो जिल्द के ऊपर रिसेप्टर होंगे। उंगली लगी है तो उंगली के रिसेप्टर। तो ये पहला स्टेप हो गया।
अब यहां से आपको रिफ्लेक्स आर्क का रास्ता समझाना चाहता हूं मैं। तो ये यहां से ये पैगाम जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, ठीक है। तो जो स्टिमुलस था उसको महसूस किया जिल्द के रिसेप्टर्स ने, तो यहां से ये वाले आपको जो लाल रंग में रेड में नजर आ रहा है, ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये पैगाम को, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, नर्व इंपल्स को इंटर न्यूरॉन तक पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि दिमाग शामिल नहीं है, तो इंटर न्यूरॉन्स किसके होंगे, स्पाइनल कॉर्ड के, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, तो दिमाग तक बात जानी नहीं है, ठीक है। तो ये यहां से ये वाला जो रास्ता है, अब ये जो शुरू हो रहा है रास्ता, इस सारे रास्ते को जहां तक कंप्लीट होकर ये हमारा हाथ पीछे हटा देगा, इस सारे रास्ते को हमने रिफ्लेक्स आर्क बोलना है। यानी कि हम एक ही डायग्राम में रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क दोनों पढ़ रहे हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया, यहाँ पे पैगाम भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं बेटा, ये इंटर न्यूरॉन्स हैं। आपको पता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो हमारे रिसेप्टर से पैगाम उसको भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि मोटर इंटर न्यूरॉन्स तक, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन्स उस पैगाम को इंटीग्रेट करते हैं और उसको मोटर न्यूरॉन्स तक भेज देते हैं, ठीक है। तो नर्व इंपल्स को क्या करेंगे, इंटर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो तीन ही किस्म के आपको पता है न्यूरॉन्स हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, एक मोटर न्यूरॉन्स हैं, एक इंटर न्यूरॉन्स हैं, और फिर क्या है, मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो हमारा जो पैगाम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन्स होंगे जो पैगाम को जांच पड़ताल करेंगे कि करवाना क्या है। फिर ये इंटर न्यूरॉन नर्व इंपल्सिस को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा देंगे। अब ये नर्व इंपल्सिस यहां से मोटर न्यूरॉन तक आ गई है, अब ये मोटर पाथवे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, नर्व इंपल्स को इफेक्टर तक पहुंचा देंगे। इफेक्टर वो हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, ये हमारा मसल होगा, इस केस में, आग के केस में ये वाला हमारा मसल होगा। तो इफेक्टर क्या करेगा, 5वें नंबर पे बाजू के मसल्स जो होंगे रिस्पॉन्स पैदा करता है और हाथ वापस खींच लेता है, ठीक है। तो ये जो सारा रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है, तो ये इसमें क्या था कि आपके जो है स्टिमुलस आया, स्टिमुलस को बेटा जो रिसेप्टर थे उन्होंने रिसीव किया, रिसेप्टर्स ने कोऑर्डिनेटर्स तक भेजा पैगाम को, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तक। कोऑर्डिनेटर्स ने आगे जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को जो पैगाम भेजा, उन्होंने इफेक्टर को पैगाम भेजा, इफेक्टर कोऑर्डिनेटर ने इफेक्टर को पैगाम भेजा, और इफेक्टर ने क्या करवा दिया, रिस्पॉन्स क्रिएट करवा दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या है कि ये देखिए शोले से दूर चला गया है हाथ, ये इतना फासला पैदा हो गया है। तो ये काम बहुत स्पीड से हुआ है, ये रिफ्लेक्स एक्शन था। इस अमल को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं जिसमें सिर्फ स्पाइनल कार्ड शामिल है। और ये जो सारा रास्ता है, ये जो रेड में आपको दिखाया गया है और फिर ये ब्लू में सारा इफेक्टर तक दिखाया गया है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत तेज रिस्पॉन्स होता है, तेज गैर इरादी रिस्पॉन्स है। अगर यही काम हमारे इरादे से होता तो हो सकता था कि हम हाथ पीछे ना हटा सकते, ठीक है, हमारे हाथ का नुकसान हो जाता। तो इन चीजों को हमारे इरादे में नहीं रखा गया, हमारे सुई चुभी है या हमारा हाथ आग को लगा है तो वो फौरन पीछे आ जाता है, सेकंड के भी 1000वें मरहले में, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये गैर इरादी है, ठीक है। अब इसकी मिसाल जो मैंने आपको समझा दी है कि जब हम अपना हाथ किसी गर्म शोला से दूर खींचते हैं, इसके मतलब सोचे बगैर ही, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है और इसका तरीका मदरजा झैल है। सबसे पहले क्या है कि जिल्द के रिसेप्टर हरारत के स्टिमुलस को महसूस करेंगे, ये वाले हमारी जिल्द के रिसेप्टर। दूसरे नंबर पे क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स जो जिल्द के होंगे वो स्पाइनल कार्ड के इंटर न्यूरॉन को नर्व इंपल्सिस पहुंचा देते हैं। तो यहाँ से नर्व इंपल्स जाएगी ये वाली, और इंटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होंगे, सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन की तरफ पैगाम को ट्रांसफर कर देगा। वहां पे जो इंटर न्यूरॉन्स होंगे वो नर्व इंपल्स को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो यहां से इंटर न्यूरॉन ने क्या किया, यहां से मोटर न्यूरॉन्स को पहुंचा दिया। और आगे मोटर न्यूरॉन क्या करेगा कि नर्व इंपल्सिस को इफेक्टर यहाँ पे कौन होगा, इफेक्टर हर रिस्पॉन्स के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। यहाँ पे इफेक्टर आपके बाजू के मसल्स हैं, ठीक है, तक पहुंचा देता है। और जो इफेक्टर होता है वो रिस्पॉन्स पैदा करता है और सुकड़ जाता है, यानी कि हमारा बाजू सुकड़ जाता है, इस तरह हाथ जो है वो वापस हो जाता है, वापस खींच जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन वो है
जो गैर इरादी है रिस्पॉन्सेज को तेज गैर इरादी रिस्पॉन्सेज हैं, और ये रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए नर्व इम्पल्सेस जिस जिस रास्ते से गुजरती हैं उसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।